जाने वाले मदीने जाने वाले सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। काबिल कदर हज़रात उलमाए किराम, हज़रात सामईन, अजीज तलबा, आज का हमारा यहाँ जमा होना एक इजलास की शक्ल में दरअसल मुरब्बी व मुशफ़िक़ करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना मीर साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में है। इस ताल्लुक़ से आप हजरात ने बाद नमाज मगरिब से अब तक उड़ीसा के मुक़्तदर मुअतबर चीदा चुनीदा अकाबिरीन उलमाए किराम से आप हजरात ने हज़रतुल उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह के खिदमात, उनके औसाफ व कमालात और उनकी बुर्दबारी, उनका तवाज़ो, ये सारी चीज़ों को तफसीलन सुना है। हम लोग तो उनके गोद में पले हैं। हमारी असल ज़िंदगी का आगाज़ ये मदरसा मदीनातुल उलूम ईदगाह चार बस्ती है। जिस बेबसी और हालात से हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने इस इदारे को कायम किया है, वो वक्त इतना हमवार वक्त नहीं था। आज जिस तरीके से आदमी को अपने अपने काम के एतबार से करने में सहूलियातें फराहम है, ये अकाबिरीन हजरत मौलाना कारी निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इसी तरीके से इस इदारे के इब्तिदा से जो हजरात ने इस इदारे को आज यहाँ तक पहुँचाया है, उनकी बड़ी काविशें, बड़ी कुर्बानी रही है। फ़क्र फाक़े को भी बर्दाश्त किया है। इस जंगल को चमनिस्तान बनाना इतना आसान काम नहीं है। ये उनका इखलास, ये उनकी तवाज़ो, ये उनकी लिल्लाहियत की सबसे बड़ा कारनामा ये मदीनातुल उलूम है, जिसके साए तले हम तमाम हजरात यहाँ बैठे हैं और जिनके फज़ला उनकी इस इखलास और कुर्बानी ने ऐसा रंग लाया इस कुर्ब जवार में
अभी हजरत मौलाना फारूक साहब, मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब, मुफ्ती अशरफ अली साहब, हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब, इसी तरह जितने अकाबिरीन आपके सामने आए, सबों ने इस इदारे के खिदमात को बताया कि इदारे की खिदमात सिर्फ इस इलाके तक नहीं है, पूरे बर्रे सगीर पर इसके खिदमात हैं और इनके फजला और यहाँ से फारिगीन हजरात जो हैं अपनी दीनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। ये सारे खिदमात का सेहरा जो है इन दोनों अकाबिरीन, मैं इसको एक जुमले में समझा देता हूँ आपको, बस इख्तिसार के तौर पर। औलाद की परवरिश में माँ बाप का दोनों का दखल होता है। अगर इन दोनों में कोई भी एक ढीला पड़ जाए तो औलाद बिगड़ जाती है। हजरत मौलाना साबिर साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने इस जंगल में, इस बयाबान में, सहरा में खाना रसूल की बुनियाद को रखा। वो माँ की हैसियत साबित हुए, उन्हें माँ की हैसियत साबित हुआ, यानी माँ औलाद के लिए जमीन होती है और उसकी आबियारी, उसकी देख रेख, उसको परवान चढ़ाना ये बाप की जिम्मेदारी होती है। हजरत मौलाना साबिर साहब निहायती शरीफ तबा, मुखलिस, तवाज़ु पसंद, जिस तरह आपने सुना है, हजरत ने तवक्कल तो अल्लाह इसकी बुनियाद को 70-71 में रखा। उसके बाद हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ लाया। उन्होंने इसकी आबियारी की, इसको नश्नुमा को बहुत ही खूबसूरत बनाया। जिंदगी का अंत तक, जिंदगी की पूरी जिंदगी उन्होंने इसको बनाने और संवारने में लगा दिया। ये दो अकाबिरीन ने इस इदारे को बहुत ऊंचाई तक ले गए। आज जिसके हजार हजार फजला अपनाए कदीम की शक्ल में आपको नजर आएंगे। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसा पौधा लगा दिया, ऐसा पौधा लगा दिया, ये पौधा फलता रहेगा, आप और हम उन्हें भूल जाएंगे। ये मोहब्बत करने वाले रिश्तेदार, बिरादर सब भूल जाएंगे, लेकिन जो इस इदारे से फैज़याब हैं वो कभी इन दो साहिबान को नहीं भूल सकते। और ये जो पौधा उन्होंने लगाया है, ये जब तक फलता फूलता इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक ये फलता फूलता रहेगा। इसमें रहने वाले चाहे उन्हें सवाब पहुंचाएं या ना पहुंचाएं, ये डायरेक्ट सिलसिला कायम हो गया है। ये डायरेक्ट इन अकाबिरीन के रूह पर इसका सवाब पहुंचता रहेगा। इन्होंने एक बहुत बड़ा जखीरा लेकर, ये हमारे दरमियान में नहीं है, लेकिन इनका नाम जिंदा है, इनके खिदमात जिंदा है, इनका इखलास जिंदा है, इनका खुदा तरसी जिंदा है, सारी चीजें जिंदा है। सिर्फ फर्क ये है कि वो आज हमारे दरमियान में नहीं है। बहरहाल आप लोगों का आना मोहब्बत की दलील है। मोहब्बत से सरसार होकर आप हजरात यहाँ बड़ी तादाद में तशरीफ लाए हैं और ये सारे अकाबिरीन भी हजरत रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी अकीदत मोहब्बत रखा करते थे और उसी अकीदत और मोहब्बत का सबूत देते हुए वो हजरात भी तशरीफ लाए। बस दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों अकाबिरीन के कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। अल्लाह इन दोनों अकाबिरीन की मग़फ़िरत का फैसला अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों अकाबिरीन के लगाए हुए पौधे को उम्मत की तवज्जो उस पर कायम व दायम अता फरमाए और ये इदारा इसी तरह फलता फूलता रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामों की हाजिरी को कबूल अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह।